हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल बी इंग्लिश टैंकर में। गाइस, आज जो वीडियो मैं आपके लेकर आई हूँ उसमें हम सीखेंगे कि पैसिव सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है। हमेशा हमने एक्टिव सेंटेंस को ही डिस्कस किया है, लेकिन जब मैं स्टोरी करवाती हूँ आपको तो उसमें मैं बताती हूँ कि ये प्रेजेंट का पैसिव है, ये पास्ट का पैसिव है। तो उसी को मैं आज लेकर आई हूँ। आज हम देखेंगे विद स्ट्रक्चर मैं सेंटेंस को बनाकर दिखाऊंगी कि इसमें होता क्या है। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस है हमें पीटा जा रहा था। ये कौन सा सेंटेंस है? लास्ट में रहा था, रहे थे हैं। ये है पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव। जा रहा था का सेंस आता है लास्ट में। ठीक है, लेकिन इसमें जो काम करने वाला होता है उसको नहीं दिखाया गया होता कि कौन पीट रहा है, ये नहीं पता, लेकिन हमें पीटा जा रहा था। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा? सबसे पहले ऑब्जेक्ट प्लस was were प्लस being और V3। ठीक है, और अगर हम काम करने वाले को दिखाना चाहते हैं कि ये काम किसने किया, किसने पीटा, तो हम बाय लगाकर दिखा सकते हैं। क्लियर है? अब इसके अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को बनाएंगे। ऑब्जेक्ट मैंने पहले क्यों लिखा? क्योंकि जो जो मार खा रहा है वो ऑब्जेक्ट है। पीटा किसने ये नहीं पता, तो सब्जेक्ट की इसमें प्रधानता नहीं होती है, इसमें ऑब्जेक्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई होती है। हमें पीटा जा रहा था, हमें मीन्स वी के साथ हम क्या लगाते हैं? वर। वी वर, उसके साथ बीइंग, वी वर बीइंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म पीटने की बीटन। वी वर बीइंग बीटन। इतना सेंटेंस है। अब यहाँ पर अगर हमें लिखा होता कि हमें उनके द्वारा पीटा जा रहा था, वी आर बीइंग बीटन बाय देम, तो हम बाय लगाकर देम लगा देते। अब यहाँ पे नहीं पूछा गया तो हम नहीं लगाएंगे। वी आर बीइंग बीटन, हमें पीटा जा रहा था। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव है ये। क्लियर है? आगे देखिए, मुझे एक किताब दी जाएगी। दी जाएगी, ये कौन सा है? फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव है। यहाँ भी जाने का सेंस आ रहा है, यहाँ भी जाने का सेंस आ रहा है, लेकिन इस जाने का मतलब गो नहीं होता। मीन्स दी जाएगी मीन्स काम किया जाएगा, किसके द्वारा ये नहीं दिखाया गया होता। तो फ्यूचर इंडेफिनिट के पैसिव में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस V3। ठीक है, और अगर हम दिखाना चाहते हैं कि किसके द्वारा दी जाएगी तो हम बाय लगाकर सब्जेक्ट को दिखा सकते हैं। अगर नहीं दिखाना तो ये ऑप्शनल है। मुझे एक किताब दी जाएगी, आई विल बी गिवन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई विल बी गिवन अ बुक। क्लियर है? आई विल बी गिवन अ बुक। नेक्स्ट है बच्चों को बाहर भेजा गया। गया का सेंस आ रहा है, आ ए ई से खत्म हो रहा है, पास्ट इंडेफिनिट का ये पैसिव है। बच्चों को बाहर भेजा गया। किड्स, अब पहले इसका लिख लेते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस V3। ये है इसका स्ट्रक्चर। बाय लगाकर सब्जेक्ट को दिखा सकते हैं। ये मैं इसलिए लिख रही हूँ क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो काम करने वाला है उसको भी हम इसमें दिखा सकते हैं। अब बच्चों को बाहर भेजा गया, किसके द्वारा भेजा गया ये नहीं पता है ना, तो हम बनाएंगे सबसे पहले ऑब्जेक्ट किड्स। अब ज़्यादा है तो वर लगाएंगे। किड्स वर सेंट, सेंड की थर्ड फॉर्म है सेंट। किड्स, इसमें से हमने वर को चूज किया, वर्ब की थर्ड फॉर्म भेजने की सेंट। बाहर आउटसाइड। अगर मैं यहाँ पर लिखूं कि बच्चों को मेरे द्वारा बाहर भेजा गया तो हम बाय मी लगाएंगे। ठीक है, इसमें कौन काम करता है ये नहीं दिखाया गया होता, लेकिन अगर हम दिखाना चाहते हैं तो हम बाय लगाकर दिखा सकते हैं। किड्स वर सेंट आउटसाइड। उसे तुम्हारी वजह से बुलाया गया। तुम्हारी वजह से बुलाया गया। आ ए ई का सेंस आ रहा है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है ये। ऑब्जेक्ट वॉज वर प्लस V3। ठीक है, अब सब्जेक्ट सेंटेंस बना के देखते हैं। उसे
तुम्हारी वजह से बुलाया गया। ही के साथ हम क्या लगाते हैं? वॉज। वर्ब की थर्ड फॉर्म बुलाने की, एक्शन जो हो रहा है, ही वॉज कॉल्ड वजह से, ड्यू टू यू, तुम्हारी वजह से। ठीक है, वजह से मीन्स ड्यू टू, तुम्हारी वजह से यू, ही वॉज कॉल्ड ड्यू टू यू। नेक्स्ट है हर जगह मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव है। कौन बांट रहा है मिठाइयाँ? इसमें नहीं दिखाया गया। इट मीन्स कि इसमें जो काम करने वाला है वो क्या है, उसको दबा दिया गया है, पैसिव है वो। और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? मिठाइयाँ, स्वीट्स। अब पहले यहाँ पे लिख देते हैं ऑब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस बीइंग V3। ठीक है, और किसके द्वारा बांटी जा रही हैं वो हम दिखा सकते हैं बाय लगाकर सब्जेक्ट को। हर जगह मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। स्वीट्स आर, ज़्यादा है स्वीट्स तो हम आर लगाएंगे, उसके साथ बीइंग आएगा। स्वीट्स आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड, थर्ड फॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, हर जगह, ऑल ओवर या फिर एवरीवेयर। क्लियर है? स्वीट्स आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर। आगे देखते हैं। दिवाली खुशी से मनाई गई। आ ई का सेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का क्या है? ये पैसिव है। तो कैसे बनाएंगे? ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म, बस ये इसका रूल है। ठीक है ना। दिवाली खुशी से मनाई गई। दिवाली अब किसके द्वारा मनाई गई ये नहीं दिखाया गया, तो इट मीन्स ये पैसिव का सेंटेंस है। दिवाली वॉज सेलिब्रेटेड, ठीक है, दिवाली मनाई गई। दिवाली वॉज सेलिब्रेटेड खुशी से, विद जॉय। ठीक है, विद जॉय। हमें कहीं और भेजा जा रहा है। अब जा रहा है का सेंस आ रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव है। कौन भेज रहा है कहीं और ये नहीं दिखाया गया है इसमें, तो ये पैसिव का सेंटेंस है। कैसे बनाएंगे? ऑब्जेक्ट इजेमार प्लस बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमेशा आप देखेंगे कि पैसिव में आपको एक ही फॉर्म मिलेगी, ना फर्स्ट ना सेकंड, ओनली वर्ब की थर्ड फॉर्म। जितने भी मैंने सेंटेंस बनाए हैं उसमें आपने गौर किया होगा, उसमें आपको सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही मिली होगी, है ना। हमें कहीं और भेजा जा रहा है, वी हम, ठीक है, आर, वी आर बीइंग सेंट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेंट। समवेयर एल्स मीन्स कहीं और, हमें कहीं और भेजा जा रहा है। वी आर बीइंग सेंट समवेयर एल्स। कौन भेज रहा है ये नहीं दिखाया गया है, मीन्स यहाँ पर सब्जेक्ट को नहीं दिखाया गया है। अगर आप दिखाना चाहते हैं तो बाय लगाइए और सब्जेक्ट को भी दिखा सकते हैं कि हमें उसके द्वारा कहीं और भेजा जा रहा है। वी आर बीइंग सेंट समवेयर बाय हिम या फिर बाय हर। आगे देखते हैं। 2 टिकट बुक कर ली गई है, मीन्स 2 टिकटें जो हैं वो बुक कर ली गई हैं। आ है, ई है, ए है, कौन सा है? ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है ना। अब गई है का सेंस आ रहा है तो इसका मीनिंग जाना नहीं है, या फिर जाता है, इसका मीनिंग भी गो नहीं होता है। तो ये पैसिव का सेंटेंस है, मीन्स किसने टिकट बुक करी है इसमें उसको नहीं दिखाया गया है, बस इतना बताया है कि 2 टिकट बुक कर ली गई है। किसके द्वारा नहीं बता। अब देखिए कौन सा है ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है। कैसे होगा? ऑब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव, इसके साथ हम लगाएंगे बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। बाय लगाकर सब्जेक्ट को दिखा सकते हैं, भी जिसने भी बुक करी है उसको दिखा सकते हैं हम बाय लगाकर। अब 2 tickets have been booked. 2 tickets have been booked कि 2 टिकट्स जो हैं वो बुक कर ली गई हैं। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि मेरे द्वारा तो हम बाय मी लगा देंगे, क्योंकि सब्जेक्ट तो मैं ही होंगी ना अगर मैंने बुक करी है तो
तो सब्जेक्ट को हम बाय लगाकर दिखाएंगे। किताबें छापी जा रही हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव है, कौन छाप रहा है नहीं मालूम। ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर, इसके साथ हम बीइंग लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय लगाकर सब्जेक्ट को दिखा सकते हैं। अब बुक्स ज़्यादा है तो आर लगेगा, आर के साथ हम बीइंग का यूज़ करेंगे। बुक्स आर बीइंग प्रिंटेड। क्लियर है? अगर मैं कहूँ किताबें मेरे द्वारा छापी जा रही हैं तो बुक्स आर बीइंग प्रिंटेड बाय मी, तो इसको यूज़ करेंगे हम। इसमें नहीं दिखाया गया कि कौन छाप रहा है, तो मीन्स हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है इसमें, है ना। उसे कहीं भेजा गया है, आ है, ई है, ए है का सेंस आ रहा है, तो मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है ये। ऑब्जेक्ट हैज़, हैव प्लस बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये तो हुआ स्ट्रक्चर। बाय लगाकर सब्जेक्ट दिखा सकते हैं अगर दिखाना चाहते हैं तो। उसे कहीं भेजा गया है, ही के साथ हम लगाते हैं हैज़, ही हैज़ बीन सेंट समवेयर, ही हैज़ बीन सेंट समवेयर। आपने हमेशा जब भी कोई भी बुक या रीड करते हो, कोई स्टोरी रीड करते हो, तो ऐसे वाले स्ट्रक्चर आपको हमेशा मिलेंगे। जब भी आप कोई भी साइंस की बुक बच्चों की रीड करते हो, कोई एसएसटी की बुक रीड करते हो, तो उसमें आपको ये स्ट्रक्चर जरूर मिलेंगे कि इज एम आर के साथ बीइंग लगा है, या फिर वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगी है, हैज़ बीन के साथ थर्ड फॉर्म लगी है। तो एक बार नोटिस कीजिए और इन सेंटेंस को बनाकर देखिए। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा गाइज और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू।